ओम शांति। आज 1 जुलाई 2022 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। देखिए, ये मानव जीवन है, जिंदगी है। जिंदगी मनुष्य कैसे चाहता है? खुश हो, सुखदायी हो। इसलिए बाबा कहते हैं, जो मूल सिद्धांत है कि सदा मुझे अच्छा ही करना चाहिए, कदापि किसी को दुख न दे, क्योंकि लौ है। दुख देंगे तो दुख आपके पास आएगा। अगर मैं अपने लिए सुख चाहती हूँ तो मुझे सुख ही देना चाहिए। प्रश्न है, माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोट देती है? जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते हैं, काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती तो माया उनका गला घोट देती है। उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। समझ में ही नहीं आता कि जो पढ़ते और पढ़ाते थे वो सब कैसे भूल गया। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। क्योंकि अगर निश्चय में जरा भी संशय आ जाता है, मिक्स हो जाता है, पॉइजन की एक बूंद ही पर्याप्त। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो गाड़ी सीधे रास्ते जाने के बजाय उल्टे रास्ते जाना स्पीड से जाती है। और ये देखा गया है कई बार कि वो एकदम ही छोड़ देते हैं। जो इतने ऊंचे होते हैं वो इतने नीचे कैसे, मतलब बिल्कुल बाबा भूल ही जाता है। पढ़ाई समझ में ही भूल आना बंद हो जाती है। वो सुपरफिशियल लेवल पर चलता है, रूट्स नहीं होती उनकी, इसलिए ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रूट्स ना होने के कारण से धड़ाम से गिरते हैं। तो फिर रूट्स कैसे बनाएं, कैसे रूट्स होती हैं अनुभव, धारणाएं। बाबा क्यों अनुभव के ऊपर जोर देता है? अनुभव होगा तो आपको कोई हिला नहीं सकेगा। हम अनुभव की राहों पर नहीं होते हैं, वाचा में रहते हैं, सुनाने में रहते हैं, लेकिन मैं अनुभव करके सुनाऊं, अनुभव की अथॉरिटी बनूं, वो नहीं होता। गीत है तू प्यार का सागर है, ये बाप की महिमा है। और बच्चे जानते हैं कि भगत लोग तो ऐसे ही गीत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप कितना प्यार का सागर है। सब पतितों को पावन बनाते हैं, सब बच्चों को सुखधाम का वर्षा देते हैं। तुम समझते हो हम वर्षा ले रहे हैं। आधा कल्प जब माया का राज्य है तो ऐसा प्यारा बाप नहीं होता है। बेहद का बाप प्यार का सागर है। प्यार का, शांति का, सुख का सागर कैसे है ये तुम अभी जानते हो। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। भक्ति वालों को मिलता नहीं है, सिर्फ गाते हैं, याद करते हैं। अभी वो याद पूरी होती है। बच्चे सम्मुख बैठे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने सतयुग के बारे में भी बताया कि सतयुग में हर एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी एक दो में प्यार होता है। यहाँ तो वो है नहीं। वहाँ कोई ऐसे जानवर नहीं होते जो आपस में प्यार से न रहें। तुम बच्चों को भी सिखलाया जाता है, यहाँ प्यार के मास्टर सागर बनेंगे तो वो संस्कार तुम्हारा अविनाशी बन जाएगा। यहाँ सब एक दो के दुश्मन हैं, क्योंकि रावण राज्य है। ये बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में
हमारा जो जीवन है वो एक नेचुरल स्नेह के आधार पर चल रहा है, नेचुरल स्नेह रहता है। और वो क्यों होता है? वो देही अभिमानी स्थिति के कारण से होता है, आत्म अभिमानी स्थिति के कारण से होता है। तो हम सबको, सब लोग जो हैं बहुत अच्छे नज़र आते हैं क्योंकि हम उनके गुण और अच्छाइयाँ देखते हैं। बुराइयाँ कोई होती ही नहीं है, तो नेचुरल प्यार होगा। और ये हमारे पशु पक्षियों में नजर आता है। रावण ने बहुत बिगाड़ा है, जो जिसके ऊपर चढ़ाई करते हैं उनको लूट लेते हैं। अभी तुमको रोशनी मिलती है। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। अगर तुम ज्ञान के विस्तार को नहीं समझ सकते हो तो 2 अक्षर ही याद करो। बेहद के बाप से हमको ये वर्षा मिलता है। जितना जो बाप को याद कर कमल फूल समान पवित्र रहेंगे, अर्थात विकारों पर जीत पाएंगे, उतना वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विकार भी अनेक प्रकार के हैं। फिर बाबा ने आज कहा है, श्रीमत पर न चलना वो भी विकार है। इसको स्पष्ट करें। विकार मीन्स बेकार। वो सब चीज़ें जिनको हम बेकार कहते हैं वो सब विकारों के ही अधीन है। इसी भावार्थ से बाबा ने श्रीमत पर न चलना भी विकार कहा है। फिर बाबा ने अवज्ञा है ना, जो अहम के कारण से होती है। अहंकारी व्यक्ति किसी की आज्ञा मानने को तैयार नहीं होता है, शिव बाबा की भी नहीं, चैलेंज करता है। बाबा ने कहा, इस समय सब पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको पिछाड़ी में पूरा पतित बनना ही है। पतित पावन नाम कहते हैं परंतु डिटेल में समझते नहीं हैं। ये पतितों की दुनिया है तो उनका क्या मान होगा। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं देहधारी को याद मत करो, ऊंचे ते ऊंच एक बाप को ही याद करना है। कितना बड़ा फरमान है, बच्चे माम एकम याद करो। देहधारी को याद किया तो उनकी याद से पुनर्जन्म फिर लेने पड़ेंगे। तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी। देहधारी को याद करेंगे तो देह की दुनिया आकर्षित करेगी ना, इसलिए जन्म लेने पड़ेंगे और अधिक जन्म लेने पड़ेंगे। बाबा ने कहा कि तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी, विक्रम विनाश नहीं होंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। नेचुरली। फिर बाबा ने कहा, निराकार बाप को जादूगर सौदागर भी कहते हैं। तुम जानते हो दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। अच्छा कुछ भी देखा, कृष्ण का दीदार किया, इससे फायदा क्या? कुछ भी नहीं। ये तो ड्रामा चक्र को जानना पढ़ाई है ना। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम हमारे बच्चे बने हो, याद आता है ना, हम आपके थे। हम आत्माएं परम धाम में रहती थी, वहाँ कहने की बात भी नहीं रहती। ड्रामा अपने आप चलता रहता है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे एक मछलियों का खिलौना दिखाते हैं, उसमें तार में मछलियाँ पिरोई रहती हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे नीचे उतरती हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं हैं सब ड्रामा की तार में बंधी हुई हैं, चक्र लगाती रहती हैं। ये बाबा मिसाल देके बताते हैं कि वो मछलियाँ होती हैं ना तार में ऊपर नीचे आती जाती, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम आत्माएं इस सारे चक्र में जन्म पुनर्जन्म लेती रहती हो। तमो प्रधान दुनिया में बहुत दुख है। ये तूफान आदि तो कुछ भी नहीं है। तूफान तो ऐसे लगेंगे जो बड़े बड़े महल गिर जाएंगे। बहुत दुख का समय आने वाला है। ये विनाश का समय है। हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। सबके मुख से हाय राम ही निकलेगा, भगवान को ही याद करेंगे।
तो इस प्रकार देखिए, एक तत्व अटैक करता है तो कितना तहलका मचा देता है। जब पांचों तत्व इकट्ठे अटैक करेंगे तो क्या हाल होगा। आत्मा है कितनी छोटी, कहते हैं स्टार मिसल छोटी। आत्मा का साक्षात्कार बहुतों को होता है, बहुत छोटी लाइट है, बिंदी मिसल सफ़ेद लाइट है। उनको दिव्य दृष्टि बिगर कोई देख न सके, अगर देखते भी हैं तो समझ में नहीं आता, सिवाय ज्ञान के कुछ भी समझ में नहीं आता। ये देखिए, बाबा कहते हैं अगर देख भी लें साक्षात्कार में, नॉलेज नहीं है तो समझ में नहीं आएगा कि आपने आत्मा देखी, परमात्मा देखी, त्रिलोक देखा, अपनी सूक्ष्म वतन देखा, परम धाम देखा, क्या देखा। नॉलेज होना ज़रूरी है। बाबा में संशय हुआ, विकार में गए तो एकदम से गिर पड़ते हैं। काम और क्रोध सबसे बड़े दुश्मन हैं, मोह भी कम नहीं है। ऐसे नहीं कि सन्यासियों को अपनी लाइफ की स्मृति नहीं रहती होगी, सब स्मृति रहती है। फिर बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इशारे से ही समझ जाते हैं, कैसे भोग लगाते हैं, कौन आते हैं, क्या होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा में नूंद है, जो कल्प पहले हुआ था वही करेंगे, इमर्ज होगा। ड्रामा का पार्ट सेकंड बाय सेकंड खुलता जाता है। मुख्य है बाप की याद, जिससे विक्रम विनाश होंगे। जितना बाप की याद में लगे रहते, उतना विक्रम विनाश होते रहते। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। महान आत्माएं वो हैं जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी ज़रूर चाहिए। ऐसे सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। और सभ्यता, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। सत्य क्या है? आत्मा, और आत्मा के गुण, ये सब चीज़ें सत्य हैं। तो सभ्यता में वो दिखाई देंगे। प्यार है, शक्ति है, स्नेह है, ये सब चीज़ें सभ्यता है। बाबा ने कहा उनका चलना फिरना, उठना बैठना, उसमें सब में वो रॉयल्टी, जो गुणों की रॉयल्टी है, वो दिखाई देगी। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। स्लोगन है, नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।